केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस इनके रिजल्ट को लेकर के काफ़ी लंबे समय से बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। इसका रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट क्यों रुका हुआ था? ये सारी चीज़ें बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि इनकी परीक्षा को हुए टियर 2 के परीक्षा को हुए काफ़ी लंबे समय बीत चुका है और अभी तक इसका रिजल्ट जो है वह नहीं जारी किया गया है। इसके पीछे के क्या रीज़न्स थे और ये रिजल्ट आपको कब तक देखने के लिए मिल सकता है? क्या चीज़ें प्रोसेसिंग चल रही हैं, इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होने वाली है, जेन्युइन होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, मैं आप सभी को हर एक जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे, आपको पता है कि आपका जो केवीएस और एनवीएस और ईएमआरएस इसके टियर 2 के एग्ज़ामिनेशन को लेकर के काफ़ी समय बीत चुका है। इसमें ये आपने एक नोटिस देखा होगा कल, जो किसको लेकर के था, ये आपका स्पेशल केवीएस का जो स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के लिए ये एक नोटिस जारी किया गया था। किसके द्वारा? अशोक अग्रवाल एडवोकेट हैं। ये क्यों जारी किया गया था? इसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद भी जो स्पेशल एजुकेटर का जो रिजल्ट है वो तब भी नहीं जारी किया गया था, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस है, जो अशोक अग्रवाल के द्वारा जारी किया गया है। किस-किस को जारी किया गया? इस नोटिफिकेशन को भी थोड़ा डिटेल में जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक और चीज़ के बारे में जान लेते हैं कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीज़न है? केवीएस और एनवीएस और ईएमआरएस के साथ-साथ। देखिए, सबसे पहले हम इस खबर को पढ़ने से पहले हम ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, जो आज ही जारी की गई है। इसमें आप देखेंगे तो लगभग केवीएस, एनवीएस और केवीएस और एनवीएस के लगभग 23,000 पदों का जो नतीजा है वो 4 महीने से अटका हुआ है। कितना महीना बीत चुका है? इसका जो टियर 2 का रिजल्ट है वो काफ़ी लंबे समय से, यानी कि 4 महीने बीत चुके हैं और इसमें एग्ज़ाम देने वाले जो पार्टिसिपेंट्स थे उनकी संख्या 11 लाख है और ये 11 लाख बच्चे अपने रिजल्ट का वेट करते-करते बहुत लंबे समय से मतलब वेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि देश की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में शामिल आपका जो केवीएस है और एनवीएस है और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो स्कूल होते हैं, जिन्हें ईएमआरएस कहा जाता है, इनकी भर्ती का जो अंतिम चरण है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। मतलब इसका जो रिजल्ट आता है, जो आपकी फाइनल मेरिट आती है, वो अभी तक नहीं आई है। मार्च में इसका टियर 2 परीक्षा खत्म होने के बाद भी 4 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक ना तो इनकी फाइनल आंसर की और ना ही स्कोर कार्ड और ना ही अभी तक कोई भी मेरिट लिस्ट जारी की गई है, इन तीनों के तीनों डिपार्टमेंट्स के द्वारा। इस भर्ती अभियान के ज़रिए कुल 23,029 पदों पर नियुक्तियाँ होनी हैं। इनमें केवीएस और एनवीएस के ही लगभग 15,762 पद थे और ईएमआरएस के 7,267 पद शामिल हैं। आयोजन और मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन और मूल्यांकन सीबीएसई ने किया है। केवीएस और एनवीएस भर्ती के लिए करीब 11 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। मतलब केवल और केवल केवीएस और एनवीएस के अंदर ही 11 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया था और वो अभी तक अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे का रीजन क्या बताया गया है? केवीएस और एनवीएस का जो रिजल्ट है वो क्यों डिले हो रहा है? इसमें ये चीजें बताई गई हैं, आप यहाँ पर देखेंगे तो मूल्यांकन और आरक्षण के अनुसार मेरिट से देरी, मतलब इन्होंने देरी की वजह ये बताई है कि आपकी जो डिस्क्रिप्टिव जो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन है, यानी कि आपकी जो डिस्क्रिप्टिव जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं, यानी कि जो आपकी आंसर की जो कॉपी है उसका मूल्यांकन करने में इनको देरी हो रही है और साथ ही साथ जो अपने जो ऑब्जेक्शंस लगाए थे आंसर की पर उसकी समीक्षा करने में इनको देरी हो रही है और साथ ही साथ आपका संशोधित मूल्यांकन, मतलब जो भी आपका जो रिवाइज्ड अवेल्यूशन होगा उसकी वजह से और साथ ही साथ जो पदों और शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन, आरक्षण के अनुसार मेरिट लिस्ट, विभिन्न संस्थानों के बीच समन्वय और कई स्तरों की प्रशासनिक देरी और शिक्षा मंत्रालय में हुए नेतृत्व परिवर्तन बताए जा रहे हैं। इन सभी ये कई सारे रीजन है जिसकी वजह से आपका केवीएस एनवीएस का रिजल्ट और साथ ही साथ आपका ईएमआरएस का रिजल्ट रुका हुआ है। अब ये रिजल्ट आने की कब तक संभावना है? अगर मैं इसके रिजल्ट के आने की संभावना बताऊं तो आपका जो रिजल्ट है मोस्ट प्रोबेबली अगस्त महीने के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, ऐसे चांसेस लग रहे हैं और साथ ही साथ आपका
जो केवीएस और एनवीएस है वो अगस्त महीने के अंदर ही आ जाना है, ये तो कंफर्म सही मान करके चलिए, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं और चल भी रही हैं डिपार्टमेंट के अंदर। और मेरी थोड़ा सीक्रेट जो भी हमारे सोर्सेज होते हैं उनसे पता चला है कि आपका जो अगस्त महीने के अंदर आपका रिजल्ट केवीएस और एनवीएस का आ जाएगा। ठीक है, और आपने ये नोटिफिकेशन देखा होगा, ये जो आपका कोर्ट का नोटिस था, इस कोर्ट के नोटिस को अगर मैं बताऊं आपको पूरा डिटेल में, तो ये कल जारी किया गया था। और इस नोटिस के अंदर है क्या, अशोक अग्रवाल जो एडवोकेट हैं उनके द्वारा ये नोटिस भेजा गया था, एक तरीके से बोल सकते हैं। ये तीन डिपार्टमेंट्स को, यहाँ पर ये पूरा डेटा देख लेते हैं। देखिए, ये जो पूरा नोटिफिकेशन है, ये अशोक अग्रवाल जो एडवोकेट है उनके द्वारा 30 जुलाई 2026 को भेजा गया एक लीगल नोटिस है। यह एक कंटेम्प्ट नोटिस है। कंटेम्प्ट नोटिस का मतलब होता है जब कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी अगर कोई संस्था या कोई व्यक्ति उस कोर्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करने से इनकार करता है तो उसे कंटेम्प्ट नोटिस कहा जाता है। या जब उसको मतलब वो कार्य नहीं करता कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी, तो उसे एक लीगल नोटिस भेजा जाता है जिसे कंटेम्प्ट नोटिस कहा जाता है। ठीक है, ये वही नोटिस है। उसके बाद हम बात करें, ये जो नोटिस है वो केवीएस संगठन के स्पेशल एजुकेटर्स के पदों के लिए टीयर 2 परीक्षा के परिणाम घोषित करने में हो रही अत्यधिक देरी के विरोध में जारी किया गया है। इसमें जो आपका टीयर 2 है केवीएस के अंदर, टीयर 2 किसका, स्पेशल एजुकेटर्स के पदों के लिए जो टीयर 2 की परीक्षा में परिणाम घोषित करने में जो देरी हो रही है उसके लिए ये जारी किया गया है, या उसके विरोध में जारी किया गया है। किसके द्वारा, एडवोकेट अशोक अग्रवाल के द्वारा। किसको भेजा गया है, इस नोटिस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये भेजा गया है आपके एक तो श्री विकास गुप्ता जो कमिश्नर हैं केवीएस के, और श्री राजेश लखानी जो कमिश्नर हैं एनवीएस के, और श्री लोखंडे प्रशांत सीताराम जो चेयरमैन है सीबीएसई के। ठीक है, तो ये इन तीनों डिपार्टमेंट को जो हेड है उनको ये नोटिस भेजा गया है। वजह वही है कि जो आपका स्पेशल एजुकेटर्स के पद हैं उनका जो टीयर 2 का परीक्षा में परिणाम में जो देरी हो रही है उसकी वजह से। ठीक है, इसको हम बताएं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मुख्य सब्जेक्ट दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद, यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट इन्हें पहले ही निर्देश दे चुका है, स्पेशल एजुकेटर्स पे लेवल 6 या 7 के पदों के लिए केवीएस भर्ती परीक्षा के टीयर 2 रिजल्ट घोषित करने में की जा रही अत्यधिक देरी करने के संबंध में ये कोर्ट की अवमानना का नोटिस है। मामले की पूरी जानकारी देख लेते हैं। मुख्य बिंदु क्या है, हाईकोर्ट का शुरुआती आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका, ये WPC नंबर 5916/2022 सोशल ज्यूरिस्ट बनाम केवीएस में अन्य का निपटारा करते हुए निर्देश दिया था कि भर्ती के नियम बनाए जाए और विज्ञापन जारी होने के 6 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए 987 पदों को मंजूरी दी थी। इसी में अदालत की अवमानना का मामला है, यानी कि आदेश का पालन न होने पर भी कोर्ट की अवमानना याचिका नंबर 280/2025 दायर की गई है। अब ये कंटेम्प्ट नोटिस, या एक तरीके से बोल सकते हैं ये जो अवमानना है, कंटेम्प्ट का केस दायर किया गया है। ठीक है, कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि हाईकोर्ट के निर्देशों के देने के बावजूद भी अब ये जो आपका स्पेशल एजुकेटर्स केवीएस के अंदर जो ये भर्ती आई थी इसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये एक लीगल नोटिस भेजा गया है तीनों डिपार्टमेंट्स के हेड को। ठीक है, कई सारी चीजें हैं, ये वो सारा डेटा दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग ये आवाज उठाई गई है या ये लीगल नोटिस भेजा गया है। अंतिम मांग क्या है, मांग यही है कि आपका जो टीयर 2 का रिजल्ट है स्पेशल एजुकेटर्स का वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। अदरवाइज आपके खिलाफ या जो तीनों हेड हैं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को दोबारा शुरू कर देंगे अशोक अग्रवाल जी के द्वारा। ये सारी चीजें कही गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी आपको केवीएस और एनवीएस के रिजल्ट को लेकर के। केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपको जल्द देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि आपकी प्रोसेसिंग चल रही है। और साथ ही साथ आपको ये केवीएस और एनवीएस अगस्त में मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट अगस्त में आ ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। तो चलिए दोस्तों, बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, बस इतना ही। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।